नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। आज की इस वीडियो में हम भारतेंदु युग के प्रमुख लेखकों में अपना एक अलग ही स्थान रखने वाले एवं भारतेंदु युग के उन्नायक कवि के रूप में जाने जाने वाले श्री प्रताप नारायण मिश्र जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय। इनके पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बस गए थे, जहां प्रताप नारायण जी का जन्म संवत 1913 और मृत्यु संवत 1951 में हुई। दोस्तों, ये जो जन्म और मृत्यु का समय है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है, इसलिए ये संवत में दिया गया है। आगे देखते हैं। ये इतने मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। कभी लावनी बाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों और तमाशों में बंद इक्के पर बैठ जाते दिखाई पड़ते थे। प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे, पर उनकी शैली में भारतेंदु की शैली से बहुत कुछ भिन्नता भी लक्षित होती है। प्रताप नारायण जी में विनोद प्रियता विशेष थी। इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्रायः रहती है। इसके लिए वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। कैसा ही विषय हो, पर उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। लेख हर तरह के निकलते थे। देश दशा, समाज सुधार, नागरी हिंदी प्रचार, साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों पर मिश्र जी की लेखनी चलती थी। शीर्षकों के नामों से ही विषयों की अनेक रूपता का पता चलेगा, जैसे घूरे क लत्ता बीने, कनातन का डौल बांधे, समझदार की मौत है, बात, मनोयोग, वृद्ध, भौं। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की ओर ही अधिक रहती थी, पर जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर वे लिखते थे, तब संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। दोनों प्रकार की लिखावटों के नमूने नीचे दिए जाते हैं। समझदार की मौत है, यह प्रताप नारायण मिश्र जी का एक नाटक है जो प्रहसन की श्रेणी में आता है। इसी नाटक के कुछ अंश आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रस्तुत किए हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। सच है सबते भले हैं मूड, जिन्हें न व्यापै जगत गति, मजे से पराई जमा गपक बैठना, खुशामदियों से गप मारा करना, जो कोई तिथि त्योहार आ पड़ा तो गंगा में बदन धोआना, गंगा पुत्र को 4 पैसे देकर सेंत मेंत में धर्म मूरत धर्म अवतार का खिताब पाना, संसार परमार्थ दोनों तो बन गए, अब काहे की है और काहे की खै खै, आफत तो बेचारे जिंदा दिलियों की है, जिन्हें ना यों कल ना वो कल। जब स्वदेशी भाषा का पूर्ण प्रचार था, तब के विद्वान कहते, गीर्वाण वाणेषु विशाल बुद्धि स्थान्य भाषा रसो लोलुपहम। अब आज अन्य भाषा वरंच अन्य भाषाओं का कर्कट अर्थात उर्दू छाती का पीपल हो रही है। अब यह चिंता खाए लेती है कि कैसे इस चुड़ैल से पीछा छूटे। एक अन्य उदाहरण आचार्य राम शुक्ल जी ने प्रताप नारायण मिश्र जी के एक निबंध मनोयोग से यहाँ उद्धृत किया है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखते हैं इसे। शरीर के द्वारा जितने काम किए जाते हैं, उन सब में मन का लगाव अवश्य रहता है। जिनमें मन प्रसन्न रहता है, वही उत्तमता के साथ होते हैं, और जो उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं होते, वह वास्तव में चाहे अच्छे कार्य भी हों, किंतु भले प्रकार पूर्ण रूप से संपादित नहीं होते, न उनका कर्ता ही यथोचित आनंद लाभ करता है। इसी से लोगों ने कहा है कि मन शरीर रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उसका चंचल है। यदि स्वच्छंद रहे तो बहुधा
कुत्सित ही मार्ग में धावमान रहता है। यदि रोका न जाए तो कुछ काल में आलस्य और अकृत्य का व्यसन उत्पन्न करके जीवन को व्यर्थ एवं अनर्थपूर्ण कर देता है। प्रताप नारायण जी ने फुटकल गद्य प्रबंधों के अतिरिक्त कई नाटक भी लिखे। कलि कौतुक रूपक नाटक में पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत किया गया है। संगीत शाकुंतल लावनी के ढंग पर गाए जाने योग्य खड़ी बोली में पद्यबद्ध शकुंतला नाटक है। भारतेंदु के अनुकरण पर मिश्र जी ने भारत दुर्दशा नाम का नाटक भी लिखा था। हठी हम्मीर रणथंभौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का वृत्त लेकर लिखा गया है। गो संकट नाटक और कलि प्रभाव नाटक के अतिरिक्त जुआरी खुआरी नामक उनका एक प्रहसन भी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी से संबंधित कुछ रोचक तथ्य के बारे में। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिसन कहा है। हिंदी पुनर्जागरण के नेता भारतेंदु की नीति के अनुसार प्रताप नारायण मिश्र ने भी नाटक के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। उन्होंने स्वयं कई नाटकों और प्रहसनों की रचना की तथा उनके अभिनय में बराबर रुचि लेते रहे। उनके बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि किसी स्त्री पात्र की भूमिका में उतरने की जब जरूरत हुई तो इन्होंने अपने पिता के पास जाकर उनके जीवित रहने पर ही अपनी मूछें मुड़ाने की अनुमति मांगी थी। दोस्तों, ये जो उनकी प्रसिद्धि का एक जो कारण है, ये कई बार अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है और कथन के रूप में दे दिया जाता है और पूछा जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 24 सितंबर 1856 ईस्वी को बैजे नामक गांव, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता संकटा प्रसाद मिश्र कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और ज्योतिष विद्या के कारण ही उन्नाव से कानपुर शहर में आकर बस गए थे। दोस्तों, जब प्रताप नारायण मिश्र जी बहुत छोटे थे तभी इनके पिता उन्नाव से कानपुर शहर में आ गए थे। मिश्र जी के पिताजी मिश्र जी को भी ज्योतिषी बनाना चाहते थे, मगर इनका मन ज्योतिष में नहीं लगा। फिर इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के लिए स्कूल अर्थात मदरसे में प्रवेश लिया, लेकिन उनका मन अध्ययन में भी नहीं लगा। इसके पश्चात इनकी शिक्षा घर पर ही होने लगी और इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बांग्ला भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनसे मिलने आए तो इन्होंने उनके साथ पूरी बातचीत बांग्ला भाषा में ही की। प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे और वे उनको अपना गुरु मानते थे। भारतेंदु जी के नाटक भारत दुर्दशा के अनुकरण पर ही प्रताप नारायण मिश्र जी ने भी भारत दुर्दशा, जो कि एक रूपक है, नाम से ही नाटक की रचना की। मिश्र जी भारतेंदु युग के उन्नायक कवि माने जाते हैं। 15 मार्च 1883 को होली के दिन अपने कई मित्रों के सहयोग से इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका निकाली। यह पत्रिका मासिक थी और मिश्र जी अपने सभी निबंध इसी ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित किया करते थे। दोस्तों, कई पुस्तकों में आपको इसका सन जो है, समय जो है 1880 मिलेगा, परंतु मैंने इसको कई पुस्तकों में खोजा है, इसको ढूंढा है, तो मुझे 1883 ही सही जानकारी मालूम पड़ी है, तो आप इसे ही सही मानें। चलिए आगे देखते हैं। 1892 ईस्वी में मिश्र जी गंभीर रूप से बीमार पड़े और लगातार 1.5 वर्षों तक बीमार रहे। 38 वर्ष की अल्पायु में 6 जुलाई 1894 को इनका निधन हुआ। हिंदी, उर्दू, बांग्ला तो अच्छी जानते ही थे, इसके साथ ही फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत में भी इनकी ज़बरदस्त पकड़ थी। 1889 में 25 रुपये मासिक पर हिंदुस्तान के सहायक संपादक हुए। तब पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक थे। बाद में मिश्र जी ने इस पत्रिका का संपादक का कार्यभार संभाला। 1891 में मिश्र जी ने कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की थी।
तो ये थे प्रताप नारायण मिश्र जी से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। और अब हम देख लेते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की कुछ प्रमुख पंक्तियाँ जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। साधो मनुआ अजब दीवाना, माया मोह जन्म के ठगिया, तिनके रूप भुलाना। चहहु साचहु निज कल्याण, तौ सब मिली भारत संतान, जपौ निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। मित्रों, यह जो लाइन है ये प्रताप नारायण मिश्र जी की बहुत प्रसिद्ध लाइन है। ये उनका एक प्रसिद्ध नारा है जो कई परीक्षाओं में कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। इसलिए आप इस कथन को, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ज़रूर याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तबहि लख्यो जह रहो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रूखी रोटियों को तरसत। पढ़ी कमाए कीन्हो कहा, हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। जग जाने इंग्लिश हमें, वाणी वस्त्र ही जोय, मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब होए। नोन तेल लकड़ी घासों पर टिक्स लगे जहाँ, चना चिरौंजी मोल मिले जहाँ दीन प्रजा कहाँ। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां का कैसे कैसे। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी, विपति बाल विधवन की, विधवा बिलपै नित धेनु कटे, को लागत हाय गुहार नहीं। तो दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र जी के जीवन परिचय का पहला भाग यहाँ पूरा होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आपसे एक अपील है कि घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। इस समय पूरा विश्व जिस संकट से लड़ रहा है उस लड़ाई में अपना योगदान प्रदान करें। बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इसी वादे के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।